विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल पतंजलि फूड्स के नतीजों पर बातचीत करने के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। सबसे पहले मैं जरा नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं और उसके बाद आपसे सवाल पूछूं। आय 42% बढ़कर आई है साल दर साल, आंकड़ा पहुंचा है 8,514 करोड़। मार्जिन्स में कमी आई है, 12% से घटकर 8.5% के आसपास रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 330 करोड़ से घटकर 195 करोड़ आया है और उसकी वजह यह है कि मार्जिन्स में आई है कमी 5.5% से 2.25%। हालांकि मुनाफा उतना नहीं घटा, 164 करोड़ से घटकर 112 करोड़। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। नतीजों पर पहला सवाल मेरा ये कि फूड बिजनेस यहाँ पर दमदार ग्रोथ आई है आपकी, लगभग 240% की ग्रोथ भी दिख रही है और मार्जिन्स भी 25%, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। जो फूड बिजनेस आपने मर्ज किया है पतंजलि का रुचि सोया में और फिर उसके बाद नाम इसका पतंजलि फूड हुआ है, जरा उसके बारे में बताएं कि ये क्या उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है, किस तरह का कारोबार रहा है। देखो, इसमें एक ही बात कहूंगा, अभी आप G20 की बात कर रहे थे, उससे उम्मीद हो या ना हो जी, लेकिन हम लोगों को नाउम्मीद इसलिए नहीं होने देंगे। ये जो रसिया और यूक्रेन के चलते इंटरनेशनल प्राइजेज में जो अप एंड डाउन हुआ, आप पाम ऑयल देखो, चाहे सनफ्लावर देखो, चाहे सोया देखो, 25 से लेकर के और 40% तक प्राइस डाउन हुआ। उस प्राइस के फॉल में जो कि एवरेज आउट करें तो करीब 35 to 40% था, हम मात्र 7.5% ही हमारा उसमें लॉस हुआ। और मार्क टू मार्क जो लॉस बुक था हमारा, जो रियल लॉस नहीं है, जिसको आप लोग जो है नॉशनल लॉस बोलते हैं, जो अनरियलाइज्ड लॉस है, खाली बुक करना पड़ता है, रियल लॉस नहीं होता है, वो हमारा जो 250 करोड़ था उसमें हमने 390 करोड़ रिकवर कर लिया है। तो एक तरह से लॉस की स्थिति से हम बाहर निकले हैं। और जो आपने फूड का पूछा, और इसीलिए मैंने कहा था कि खाली एक कॉमोडिटी कंपनी नहीं, अब इसको हम एक एफएमसीजी कंपनी के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। 1661 करोड़ का रेवेन्यू, उसमें 475 करोड़ का हमारा प्रॉफिट और 471 करोड़ का जो 75 करोड़ का जो हमारा एबिटा है। आपने जो 25% बोला, हमारा 28.8% मार्जिन का बिजनेस है। इसलिए चाहे दुनिया में कितने ही प्रलय हो जाए, चाहे कितने अप एंड डाउन हो जाए, हम इस कंपनी को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉमोडिटी बिजनेस अर्थात ऑयल के साथ में फूड और फूड के साथ में जो न्यूट्रास्यूटिकल है, वो तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, फूड से भी ज्यादा। इसलिए मैंने कहा, चाहे G20 से उम्मीद हो या ना हो, रसिया का और यूक्रेन का युद्ध जल्दी बंद हो जाए, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन वो युद्ध बंद हो या ना हो, इन्फ्लेशन चाहे इंटरनेशनल मार्केट में कैसा भी चल रहा हो, लेकिन हमारी जो प्रतिबद्धता थी, पहले दिन से मैंने आपसे कहा था, हम इस कंपनी को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे और देश की आर्थिक समृद्धि में अच्छा योगदान देंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को और जो उन्होंने हम पर भरोसा किया, उनके ट्रस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। और जहां से हमने यात्रा शुरू की, आप तो पहले दिन से साक्षी हैं अनिल भाई, उसको और ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं। 650 से लेकर के आज 12 से ऊपर हम चल रहे हैं। जी स्वामी जी, आपने इंटरेस्टिंग बात की कि जो कुछ भी खाने पीने के तेल का और पाम ऑयल का जो डिवीजन है, जिसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये मार्क टू मार्केट लॉस आपने बुक किया था, तो अब जब वापस दाम ऊपर आ गए तो क्या ये समझा जाए कि इस तिमाही में या आने वाली तिमाहियों में ये वापस मुनाफे के तौर पर आ जाएगा और जो नॉशनल लॉस है वो नॉशनल प्रॉफिट में बदल जाएगा? हाँ, पक्की बात है। इसीलिए मैंने कहा 250 करोड़ का नॉशनल जो लॉस बुक हुआ था, उसमें 390 हम प्लस है, तो टोटलिटी में देखा जाए तो 150 करोड़ हम अब प्लस में चले गए। तो इसलिए ऑयल का लॉस था, जो नॉशनल लॉस था, ये सारा अब इससे बाहर अब कंपनी को निकाल करके ऑयल वाले बिजनेस को भी प्रॉफिट में लेकर के जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो चाहे अब ऑयल बिजनेस है, चाहे फूड है, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल है, चाहे बिस्किट है,
चाहे अब इसमें पाम प्लांटेशन है, पाम प्लांटेशन में तो और बड़ी योजना है। तो किसी भी तरह से कंपनी को नीचे नहीं जाने देना। और मैं तो ऐसा समझता हूं हम एक कंपनी नहीं चला रहे, हम एक राष्ट्र की प्रगति पंख लगा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कंपनी सर्वोपरि नहीं है, देश सर्वोपरि है। और उसमें यदि थोड़े बहुत प्राइस डाउन हुए और इससे इन्फ्लेशन कम हुआ तो उससे हमें कोई कष्ट नहीं है कि लोगों को यदि सस्ते में तेल मिला और हमारा थोड़ा लॉस भी हुआ तो हम सह लेंगे, लेकिन उसको भी आगे से और ठीक करेंगे। हमने जिस तरह से अपनी हेजिंग प्रोसेस किए हैं, जिस तरह से हम पूरी, क्योंकि कंपनी भी चलाना और इन्फ्लेमेशन को जो गवर्नमेंट कम करना चाहती थी उसमें भी सपोर्ट करना था, तो सपोर्ट करते हुए भी अब कंपनी को लॉस से बाहर निकाल दिया है मेरे भाई। स्वामी जी, आपकी कंपनी में दो खास सेगमेंट है जिस पे मार्केट फोकस करता है, एक तो फूड बिजनेस और दूसरा आपने जो नया शुरू किया है न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस, जहां आपके मार्जिन 35% हाई मार्जिन वाले ये दोनों बिजनेस है। इन दोनों बिजनेस के बारे में जरा आउटलुक बताएं, अगले 6 महीने किस तरह का कारोबार ये दोनों बिजनेस कर सकते हैं? तो देखो, मैं फूड में, जिसमें हमारे 5-7 बड़े प्रोडक्ट हैं जी, च्यवनप्राश और हनी, इसमें एक तरह से मैंने रोड ब्लॉक कर रखा है। अब कंपटीशन का नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझता हूं, लेकिन आज कंपटीशन को हमने पसीने छुड़ा रखे, उनको कपाल भाती अनुलोम विलोम करना पड़ रहा है क्योंकि शीर्षासन हमने करवा दिया तो जी, फूड में हमारा च्यवनप्राश, हमारा हनी और जो हमारा टॉप ब्रांड है घी, वो इतना अच्छा कर रहा है कि यद्यपि आपने देखा लंपी वायरस के बाद हमने उसके भी रोकथाम के लिए जो सोरोग्रीट है, कायाकल्प है और कायाकल्प तेल है, हमने बहुत से उपचार किए, लाखों गोवंश को बचाए। उसके बावजूद भी घी के और बटर के सब दाम बढ़े, तो हमने पहली बार 650 या 60 रुपए करना पड़ा घी का रेट, लेकिन हमारी सेल डाउन नहीं हुई। लोगों का जो भरोसा है, आज अमूल से लेकर के मदर डेयरी से लेकर के और कोई भी दूसरे ब्रांड हो, सबसे बड़े ब्रांड यही हैं देश के अंदर पुराने। हमारा जो गाय का घी है उसके पर लोगों का ट्रस्ट, उसकी क्वालिटी और उसका प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी चीज को हमने गिरने नहीं दिया। और आंवला, एलोवेरा से लेकर के जितने भी हमारे मेडिकेटेड जूसेज हैं, और सबसे बड़ी बात थी बिस्किट में लॉसेस थे, उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था, तो उसमें हम अब हाई एंड प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, कुकीज लेकर के आ रहे हैं, प्रीमियम बिस्किट लेकर के आ रहे हैं, तो उसको भी हम काफी अच्छे से चला रहे हैं। तो चाहे वो हमारा कच्ची घनी सरसों तेल जिसमें हम लीडर हैं, चाहे राइस ब्रान ऑयल जो कि हेल्दी ऑयल्स में बहुत प्रीमियम के ऊपर जाता है, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय से लेकर के, और सबसे बड़ी बात हनी, च्यवनप्राश और घी, ये हमारे चल ही नहीं रहे, रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहे हैं मेरे भाई। तो आगे का मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो हमने आज तक हिस्ट्री में जितना हमने इसमें प्रॉफिट किया था उसमें उससे ऊपर लेकर के जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको 20-25% के साथ आगे बढ़ाएं और हर साल इसको आगे बढ़ाते आने वाले 5 सालों में हम इसको डबल लेकर के जाएं। और वो कैपेसिटी हमें है, उसी तरह से हम सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी करीब 10 लाख दुकानों पर हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा लक्ष्य है आगे हम धीरे धीरे करके स्लोली 12, 15, 20 लाख दुकानों तक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक लेकर के जाए। और बाकी जो अलग अलग चैनल्स हैं, चाहे मॉडर्न ट्रेड है और बाकी दूसरे चैनल्स में भी हम अपने फूड को, अपने न्यूट्रास्यूटिकल्स को एक टॉप पर लेकर के जाए। जी बिल्कुल। और आपकी बात पर भरोसा एनालिस्ट को भी है, जो सुबह सुबह एनालिस्ट कॉल हुई है, और मार्केट में भी आप देखिए आपसे बात करते करते स्टॉक 40 से 50 रुपए मजबूत होता हुआ दिख रहा है, जो स्ट्रॉन्ग आउटलुक स्वामी जी बता रहे हैं कंपनी के बारे में। साथ ही जो सबसे बड़ी दिक्कत शायद बाजार को लग रही थी ऑयल बिजनेस को लेकर, वहाँ पर भी अब मार्क टू मार्केट लॉस तो रिकवर हो गई, इनफैक्ट 150 करोड़ का और मुनाफा आप अगले क्वार्टर में आते हुए देख सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आभार समय देने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और आपकी बातों से और आपके आगे की परफॉर्मेंस से, आउटलुक से बाजार बहुत प्रसन्न बहुत होता है। प्रणाम अनिल भाई आपको जी। और ऐसे आपसे बात करते रहेंगे जी जरूर। और आपके Thank you. आपके और पीछे देश को आगे बढ़ाएंगे जी, आपके पीछे सभी जो देशवासी। नमस्ते। दिख रहा है पूरा माहौल, ताजा फूल खिले हुए और बहुत ही सुंदर एकदम दिखे। हाँ, अब देखिए स्वामी जी को पूरी तस्वीर फ्रेम में देखिए। वो बहुत खुशनुमा है, योगग्राम निरामय में हो। क्या हम बात है। स्वास्थ्य और समृद्धि साथ साथ देते रहेंगे देश को। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आभार आपका।